जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान की देवरा मूवी ने कमाल करना चालू कर दिया है और 200 करोड़ का आंकड़ा दूसरे दिन ही छू लिया है। दोस्तों, जैसे ही ये मूवी खत्म हुई, क्लाइमैक्स में कुछ ऐसे सीन्स डाल दिए गए जिसने पार्ट 2 की जिज्ञासा और ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़ा दी। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स पार्ट 2 के लिए लेके आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पे, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी लगता है, और अपने जानने वालों के बीच में शेयर करिए ताकि वो भी देवरा पार्ट 2 के बारे में जाने। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो नहीं मिल पाती है आपको यूट्यूब वीडियोज़ में। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको देवरा पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, देवरा पार्ट 2 पहले से ही लिखा जा चुका है। इसकी स्टोरी लगभग लोग प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं क्या होगी। और कोटला शिवा ने ये भी, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि जब ये देवरा मूवी बन रही थी तब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी जूनियर एनटीआर को, जो कि 7 से 8 घंटे की थी। जबकि एनटीआर बोले थे कि एक ही पार्ट में इस मूवी को ख़त्म किया जाए, लेकिन 7 से 8 घंटे की मूवी एक पार्ट में नहीं हो सकती। तो प्लान किया गया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो दूसरे पार्ट में क्या स्टोरी होगी, वो पहले पार्ट के ख़त्म होते होते तक बहुत सारी चीज़ें हम अंदाज़ा ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो पहले पार्ट में अगर कुछ गुत्थियाँ हैं जो सुलझी नहीं हैं, उनके मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फिर ये कैसे कनेक्ट करेंगी पार्ट 2 में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब मूवी की स्टार्ट होती है, देवरा जब स्टार्ट होती है, तब एक पुलिस, साथ में पॉलिटिशियन, साथ में और भी बहुत सारे सीबीआई चीफ मिल के एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिससे पता चलता है यथी के बारे में। यथी के बारे में पता चलता है, फिर पता चलता है समुद्र के पास में एक गांव रत्नागिरी के बारे में। तो दोस्तों, यथी की गुलती जो थी वो पार्ट 1 में सुलझी नहीं और उलझी की उलझी ही रह गई, क्योंकि यथी के बारे में स्टार्टिंग में ज़रूर डिस्कशन हुआ, उसके बाद में पूरी मूवी में कहीं भी उसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। यथी का जो कनेक्शन था वो मुर्गा से था, लेकिन मुर्गा से इंस्पेक्टर अजय मिल ही नहीं पाए। इंस्पेक्टर अजय मिले तो केवल बहरा से मिले, और उसके बाद में जो प्रकाश राज है नगप्पा, उनसे मिले, जिन्होंने पूरी स्टोरी उनको नरेट की, जिसमें बताया देवरा के बाद में कि देवरा क्या है। और उसके बाद में अगर बात करें, जो और गुत्थियाँ जो सुलझी नहीं, वो ये है जब इंस्पेक्टर जो अजय होते हैं, जिनकी अंगूठी समुद्र में प्रकाश राज फेंक देते हैं, जब वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं अपनी अंगूठी को ढूंढने के लिए, तब उनको समुद्र के नीचे बहुत सारी लाशें दिखती हैं, जिसको देख के वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और सोचते हैं यह क्या है। तो पूरी मूवी में वो लाशें वहाँ कैसे पहुँची ये भी आपको नहीं पता चल पाया होगा, क्योंकि 2 बार जब बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम हुआ, जिसको देवरा या फिर वरा बोले, वो समुद्र किनारे लेके आ गए, यानी कि वो समुद्र के अंदर वो लाशें नहीं डाले गई। तो वो फिर जो डेड बॉडीज़ थी, वो समुद्र के अंदर इतनी सारी डेड बॉडीज़ कहाँ से आई, किसने किया, वो सारी गुत्थियाँ जो हैं वो नहीं सुलझी और उलझी की उलझी ही रह गई। उसके अलावा जब क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है, क्लाइमैक्स में देवरा खुद मर जाता है, और देवरा था ही नहीं पूरी मूवी में। एक्चुअली उसका बेटा वरा होता है, जो कि जिसने पूरा भौकाल बना रखा था कि देवरा जिंदा है और समुद्र के अंदर है, जिसमें हाथ होता है प्रकाश राज नगप्पा का भी, क्योंकि पूरी मूवी में नगप्पा को पता होता है, साथ में वरा जो उनका लड़का है देवरा का, उसको पता होता है कि देवरा एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही मर चुका है, यानी कि 12 साल पहले मर चुका है। और फिर एक सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जो खोला जाता है, वो यह खोला जाता है कि देवरा को मारने वाला जो है वो एक्चुअल में वरा ही है। ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 1 से पता चलती हैं। तो पार्ट 2 में इन चीज़ों का कनेक्शन कहाँ पे होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में जब हमने देखा, वहाँ पे देवरा मर चुका होता है, साथ में वरा भी अपने आप से मार लेता है, क्योंकि वो क्रॉस बनाता है अपने पीठ पे, जिसकी वजह से वो मर जाता है, जैसा कि हमने देखा पार्ट 1 में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, मूवी का टाइटल जो है वो है देवरा। देवरा यानी कि वरा का बाप। अब अगर देवरा ही मर जाएगा तो इस मूवी के टाइटल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर यति जो है, यति क्योंकि वो कुछ कार्गो लेके आ रहा है और बहुत ही बड़ा गैंगस्टर टाइप का दिखाया गया है, उसको कौन रखेगा। और जो एक और चीज़ थी कि देवरा मरता है, एक्चुअल में मरा हुआ में दिखाया ही नहीं गया लास्ट तक। और अगर मरा तो उसको जलाया या दफनाया नहीं गया, साथ में वरा को भी जलाया या दफनाया नहीं गया। तो ये दोनों एक्चुअल में मरते भी हैं कि नहीं मरते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इनको भी बाद में जिंदा किया जाएगा, और भैरा को जब पता चलेगा इस राज के बारे में, तो भैरा क्या करेगा, इसके बारे में अगली मूवी चलने वाली है। साथ में उस समुद्र के अंदर
वो लाशें कहाँ से आईं, क्या वो देवरा ने डाली या फिर किसी और ने उनको मार के डाला, उसके ऊपर भी अगली मूवी जो पार्ट 2 है वो आई। तो ये सारे कनेक्शंस पार्ट 2 में होने वाले हैं। इंस्पेक्टर जो अजय हैं उनका कितना बड़ा रोल, यति का कितना बड़ा रोल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 में मिलने वाली हैं। अब पार्ट 2 में क्योंकि भैरा और देवरा की तगड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें भैरा हारने वाले हैं और शायद देवरा या बरा कोई ना कोई एक्चुअल में मरेगा पार्ट 2 में। ये तो जब पार्ट 2 आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल पार्ट 2 की तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन कोटला शिवा है उन्होंने ये भी बताया कि जो जूनियर एनटीआर हैं वो कई और सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो शायद शूटिंग में थोड़ी सी डिले हो और ये मूवी थोड़ी डिले कर दी जाए। अभी तक किस ईयर में आएगी, 2025 में या 26 में, इसका खुलासा नहीं किया गया है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2025 के लास्ट में या फिर 2026 के मिड तक यह मूवी जो देवरा पार्ट 2 है इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारे कनेक्शंस आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, तो पार्ट 2 इसका और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो कंफर्म है। तो देखेंगे जब पार्ट 2 आएगा, अगर और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बीच में आती है तो वो मैं आप तक लेके आऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।